हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, तो चलिए उनके आंसर्स मैच कर लेते हैं। सबसे पहला वाला आंसर हमारा ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। अगर आपको याद होगा, और के केस में कोई भी एक कंडीशन सच होने से आंसर ट्रू हो जाता है, एंड के केस में कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होने से आंसर पूरा फॉल्स हो जाएगा, और नॉट के केस में जो भी आंसर आएगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस केस में दोनों आंसर ट्रू है, तो इसलिए फाइनल आंसर ट्रू है। इस केस में फर्स्ट आंसर ट्रू है, सेकेंड आंसर ट्रू है, पर लास्ट वाला आंसर फॉल्स हो गया, तो इसीलिए ये पूरा आंसर फॉल्स हो गया। इस केस में इनर का सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज बाहर में नॉट है। तो ये कंडीशन सच है, ये भी सच है और ये भी सच है, तो आंसर ट्रू आ रहा था, पर सिंस नॉट है बाहर तो पूरा आंसर फॉल्स हो गया। इस कंडीशन में आंसर फॉल्स है, बट बिकॉज ऑफ नॉट आंसर ट्रू हो गया। होप सो आप सबका भी आंसर्स मैच किया होगा, और अगर इन केस कुछ आंसर मैच ना भी किया हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास मैंने आप लोग को कहा था कि ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो आज टर्नरी ऑपरेटर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लीजिए। कंडीशन रहेगा, उसके बगल में क्वेश्चन मार्क होगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट 1 होगा, कोलन रिजल्ट 2 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक कंडीशन रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका ये वाला रिजल्ट काम करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपका ये वाला रिजल्ट काम करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैक्स इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा हुआ है a इंटू बी, फिर कोलन देके a प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व करने के लिए हमको पहले चेक करना हो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। तो मेरा आंसर होगा a इंटू बी है, इसका मतलब 5 इंटू 3, आंसर मेरा आया 15। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू 62, b इज इक्वल्स टू 70। यहाँ लिखा हुआ है मैक्स इज इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू b एंड a इज ग्रेटर देन b। हम एक कंडीशन इतना बड़ा सा लिखे और यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट लिखते हैं, a इंटू बी एंड a प्लस बी। तो ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू है, पर ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, और एंड के टाइम में पूरा आंसर आपका फॉल्स हो गया। तो सिंस मेरा इसका रिजल्ट फॉल्स आया है, हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो मेरा आंसर होगा 62 प्लस 70 132। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहला कंडीशन, जैसा कि अभी हम ऊपर बोले, अगर ये कंडीशन सच होगा तो हम रिजल्ट 1 में जाएंगे। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर मतलब कंडीशन के अंदर एक कंडीशन और, यानी कि यहाँ पे एक और कंडीशन आ गया है, फिर इसका होगा आपका रिजल्ट 1,
और रिजल्ट 2, फिर यहाँ पे आपका हो गया रिजल्ट 3। ठीक है, अब जैसे कि ये है आपका मेन कंडीशन, अगर ये कंडीशन सच होगा तो आप यहाँ पर आइएगा, ट्रू होने पे यहाँ आइएगा कोलन के इस तरफ, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपको यहाँ जाना होगा। ठीक है, नेस्टेड का मतलब हुआ कंडीशन होने के बाद अंदर जाके फिर से एक कंडीशन सॉल्व हुआ, तो जब आप यहाँ आइएगा आपको फिर से एक कंडीशन मिलेगा, और इसमें अगर आप सच हुए तो ये फुलफिल होगा, और अगर आप फॉल्स हुए तो ये फुलफिल होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे int a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। यहाँ लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क, यहाँ है b इज लेसर देन c क्वेश्चन मार्क, b कोलन c, और यहाँ लिखा हुआ है b। ठीक है, ले लेते हैं b। इसका मतलब पहले हम ये जज करेंगे 5 3 से बड़ा है, देखिए हाँ ये कंडीशन सच हुआ, इसका मतलब हमको यहाँ आना होगा। जब हम यहाँ आए तो एक कंडीशन और मिला, क्या b c से स्मॉल है, पर ये कंडीशन फॉल्स हो गया। सिंस ये फॉल्स हो गया मेरा आंसर c है, तो हम लिखेंगे आंसर c है। c का मतलब c के अंदर जो वैल्यू है वो मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर हुआ 2। हम यहाँ c नहीं लिखेंगे, c का वैल्यू लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ आते और मेरा आंसर हो जाता b, तो हम b क्यों लिखेंगे नहीं, b का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि हम आंसर में 3 लिखते। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने से हमको एक और कंडीशन सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद ये जज हुआ। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, int a इज इक्वल्स टू 3, b 10, c 18। ठीक है, int m इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, a लेस देन b, ठीक है। यहाँ पर हम इतना बड़ा एक टर्नरी इक्वेशन लिख दिए, तो सबसे पहले ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमको यहाँ आना होगा बिकॉज कोलन के इस पार ये लोग है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमको यहाँ आना होगा। ठीक है, तो b इज नॉट इक्वल्स टू c, b 10 है c 18 है, तो ये कंडीशन सच हुआ। इसका मतलब हम इस साइड आएंगे, जब यहाँ पहुंचे देखिए एक कंडीशन और है कि a इज लेस देन b, a 3 है b 10 है, कंडीशन सच हुआ, तो यानी कि मेरा 2 इंटू a जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो मेरा आंसर हुआ 2 इंटू a, जिसको सॉल्व करके लिखना होगा, यानी कि 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6। 6 मेरा फाइनल आंसर हुआ। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, इसका काम है it shows the relationship between two operands। operands मतलब A और B। ठीक है, और ये लोग में कौन बड़ा है कौन स्मॉल है, इक्वल है या नहीं है, तो वो जो शो करता है जो सिंबल, उसी को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला लेस देन, फिर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू। इसका मतलब लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, दोनों होने से चलेगा।
ये है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इसका मतलब ग्रेटर है तब भी चलेगा, इक्वल है तब भी चलेगा। नंबर 5, इक्वल इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि दोनों ऑपरेंड्स बराबर है, पर हम लोग एक सिंबल नहीं दे सकते इक्वल का, हमें 2 सिंबल देना होगा, ठीक है। उसके बाद आया नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब वो दोनों बराबर नहीं है। अगर हम एक इक्वल का साइन देंगे, एक इक्वल का साइन का मतलब होता है टू असाइन अ वैल्यू टू एन ऑपरेंड, मतलब किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को बैठाना, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब a का वैल्यू 5 है तो उसमें एक इक्वल्स लगेगा। पर अगर हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या a और 5 बराबर है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, ये असाइनिंग का काम करते हैं, और इसका मतलब होता है टू चेक द इक्वालिटी, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको टर्नरी ऑपरेटर्स का होमवर्क दे रहे हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस दिया है। आज जो भी पढ़ाई हुई है उनका नोट्स बना लीजिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स और वो कैसे आ रहे हैं, वो आउटपुट कैसे निकल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन समझा देंगे। टिल देन, गुड बाय।